नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर से। वहां पर ट्रेनी आर्मी के जो जवान थे अपनी दो महिला साथियों के साथ देर रात पे पिकनिक मनाने गए थे। वहां पर स्थानीय लोगों ने, कह सकते हैं स्थानीय लोग, उन्होंने उन पर हमला किया, उन्हें बंदी बनाया और ऐसा कहा जा रहा है कि महिला जो साथी थी उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हाँ, पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि पेट्रोलिंग होती है तो ये घटना जो थी, थोड़ी देर तो टाइम लगता है इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने में। पुलिस कहाँ थी? पेट्रोलिंग पे पुलिस क्यों नहीं पहुंची? जो भी थी उसके बाद कार्रवाई क्या हुई पता चला, वो गिरफ्तार किए गए हैं। आगे क्या कार्रवाई हो रही है अलग चीज़ है। पश्चिम बंगाल में भी पीड़िता के पिता ने यही बोला कि भाई हम बर्बाद हो गए हैं, क्या करेगी पुलिस, क्या नहीं करेगी हमें पता नहीं है, हमारा तो सब कुछ चला गया, ममता सरकार से हमने उम्मीदें छोड़ दी हैं। वही ममता सरकार जो स्टूडेंट थे, जो कि आंदोलन कर रहे थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। तो आंदोलन, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद उनको घसीटा गया, उन स्टूडेंट को घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। ममता सरकार की पुलिस ने किया। 2-2 हज़ार पुलिस बल केवल हावड़ा ब्रिज पर लगाया जाता है, आप सोच लीजिए। और वही जब एक भीड़ का टुकड़ा घुसता है हॉस्पिटल में सबूत मिटाने के लिए, तो वहाँ एक पुलिस वाला नहीं दिखाई देता। ये बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पर है। पुलिस प्रशासन अभी भी, ये कई ऐसी घटनाएं हमारी नज़र में भी है और हम बता सकते हैं कि पैसा लेने के बाद वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश में रहती हैं, और ये चीज़ें एकदम सही हैं और सबको पता है। इसीलिए पुलिस पर एक्शन जरूरी है, पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस तरह की बड़ी घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब पुलिस प्रशासन अलर्ट होगा और निष्पक्षता के साथ अलर्ट होगा, जो नहीं हो रहा है, नहीं दिखता है। पुलिस की जवाबदेही वहाँ भी नहीं दिखती है जब सबूत मिटाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल में, एक ट्रेनी डॉक्टर की जब रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, आरोपी वहाँ के बड़े अधिकारी, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी की बाइक लेकर घूमता है, और वही बाद में आरोपी निकलता है। कितनी शर्म की बात है। इन पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई चैनल चर्चा नहीं करता। उस विषय को क्यों दबाया जाता है, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन हम चर्चा हर तरह से करते हैं और इसीलिए मुझे लगा कि इन सब विषयों पे आवाज़ उठानी चाहिए। बताइए, आप मध्य प्रदेश देखिए, कहीं किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो या टीएमसी की हो या सपा की हो या किसी की भी, या कांग्रेस की सरकार हो, आवाज़ उठे तो बराबर उठनी चाहिए। और हर सरकार के खिलाफ अगर वहाँ गलती हुई है तो आवाज़ उठाना एक मीडिया का धर्म है और वो करना ही चाहिए। अब आपको हम बता देते हैं कि कुछ घटनाएं हैं जहाँ पर कांग्रेस खुलकर बोलती है। वहीं पश्चिम बंगाल के मामले पे कांग्रेस समेत कोई भी पार्टी नहीं बोलती है, केवल बीजेपी धरना देती है, उसको धरना देने से रोका जाता है। अब कैसे भी डॉक्टरों को बहलाने फुसलाने की कवायद पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, लेकिन वो अड़े हुए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और उनकी मांगे भी जायज़ हमें लगती हैं। तो ये सब चीज़ों पे गंभीर विषय है। वहीं राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा ममता बनर्जी के साथ अब मंच साझा नहीं करेंगे। उनको उससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो, सरकार के खिलाफ कठोर कदम पश्चिम बंगाल में भी उठना चाहिए। अब यहाँ जो वारदात मध्य प्रदेश में हुई है, वहाँ सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए। कितनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया क्षेत्रीय लोगों ने। आप सोचो, 4 लोगों को बंधक बनाया गया, एक के साथ गैंगरेप की घटना बताई जा रही है। ये सब छोटी चीज़ें नहीं हैं। महिला सुरक्षा जब तब सही से होगी जब छोटी छोटी खबरों को भी, और कई ऐसी घटनाएं होती होंगी जो आती ही नहीं होंगी नज़र में, क्योंकि थाने में तो यही होता है ना, जितना हम देख रहे हैं सारी घटनाओं को। वहाँ तो रफा दफा करने के जुगाड़ में रहते हैं पुलिस वाले, वहीं से निपटारा कर दिया तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं मामले। तो जो मामले समझ में आते हैं, कम से कम उनमें तो कार्रवाई ज़्यादा तेज हो। इतना बड़ा मुद्दा, पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा मुद्दा है, सीबीआई भी जाँच कर रही है, वहाँ पर क्या भी इंसाफ है? परिवार इंसाफ की उम्मीद में भी बैठा है। तो कुछ चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, कुछ बड़े मुद्दे हैं जल्दी होनी चाहिए। वहीं पर आप देखो, ये चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, इन पर हम आगे भी बात करते रहेंगे और खुल के बात करते रहेंगे। तो आज का ये जो बड़े विषय थे वो यहीं तक हैं। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी, यानी कल होगी, बड़े विषयों के साथ, और उस पर डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।